यही था राज जो हमने अभी तक छुपा के बैठे थे आपसे। I know many people out there will benefit from this video. और नेहा, आजकल लोग बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल उठा रहे हैं आप पे, तो मैंने कहा why not talk about it. I haven't discussed this on this social media platform. बड़ी लेट हो गए हैं दोस्तों, ये गाड़ी में बैठ भी गए हैं। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। एक्चुअली ना प्यूरोलीटर खुला सिर्फ 4 बजे तक, 3:15 हो गए हैं। मेरे को हो रही टेंशन कि प्यूरोलीटर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रिटर्न करनी है। रिटर्न करके नई चीज़ ऑर्डर करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया। सानू हुन भाजना पै गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम निकल पड़े हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि पाजना बड़ी पैगियां ने, टाइम हुआ 3:30-4 बजे तक प्यूरोलीटर खुला है। आई हैव टू ड्रॉप अ पैकेज टू प्यूरोलीटर कि वो कुछ खरीदा था जो साइजेस का इशू आ गया, वापस जाएगा तो तब नया ऑर्डर करना है। टाइम बड़ा ही कम रह गया। स्नो जो है वो सड़कों पे बरकरार है, पिघली नहीं है, मंडे को पिघलेगी। आज शनिवार का दिन है और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ कर दें, सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो किस बात का इंतज़ार है, प्लीज़ वो भी करें। आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अ डुअल स्क्रीन एंड इसका जो आइडिया मेरे को नेहा ने दिया, कहती है कि तू भी तो बना डुअल स्क्रीन, आजकल लोग बना रहे हैं तो पीपल शुड नो कि सैमसंग में भी ये फीचर है। और हमारी सारी की सारी जो है वीडियोस मोस्टली फ़ोन पे बनती हैं। अगर आपको किसी को सवाल है, पीछे किसी ने पूछा था कि माइक कौन सा इस्तेमाल करते हो, अगर आप चाहोगे तो मैं एक छोटा सा आपको एक क्विक अपडेट बना देता हूँ कि क्या क्या मेरे पास सामान है और मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। अगर उसका आपको कोई फ़ायदा होता है तो ठीक है, आप बता देना, मैं आपको जो है शेयर कर दूँगा। प्यूरोलीटर पे कर दिया दोस्तों ड्रॉप, काम सही हो गया। खाली था आजकल, वो कनाडा पोस्ट के चक्कर में लोग को ना भेज नहीं रहे कनाडा पोस्ट से, तो इनकी बड़ी लंबी लाइनें होती हैं। ये तो शुक्र है आज लाइन नहीं थी क्योंकि 10 मिनट का काम था, सिर्फ लाइन ही नहीं थी कोई। चलो काम हो गया। अगली डेस्टिनेशन है दोस्तों सेंटर मॉल। और नेहा जी मेरे पे थोड़ा फ्रीक आउट हो रही है कि मैंने गाड़ी नहीं बंद करी, ये अपने आप हो जाती 30 सेकेंड में। सच्ची में इसमें तुम पार्किंग मोड में डालो, उसके बाद अपने आप गाड़ी बंद हो जाती 30 सेकेंड में। आड़िया बेटा, तेरे लिए वो बेटा झूले लगे हुए हैं पीछे किड्स कोव में, अब जाती नहीं है, देखो सुनती भी नहीं है। उन पाजी की हद होगी यार। अभी तक मैं दोस्तों मैं पॉजिटिव में चल रहा हूँ, रिटर्न हुआ है लेकिन एक्सपेंस कुछ नहीं हुआ, तो मैं प्लस में हूँ इस वेले। एंड में बताऊँगा आपको नेगेटिव हो जाएगा तो लगी हुई हैं ये इनको ना। अभी तक मैं पॉजिटिव में हूँ रिटर्न करके, पहली बारी अभी तक इनको मिला नहीं कुछ, दोनों का मुंह बना हुआ है। मेरी चीज तो वैसे भी नहीं थी, आलिया की थी। चलो हम पॉजिटिव में तो चल रहे हैं ना फिलहाल। आज पहली बारी मैं मॉल के अंदर भी पॉजिटिव हूँ, बट आई एम बीइंग पॉजिटिव दैट आई विल रिमेन पॉजिटिव, माय बैलेंस विल रिमेन पॉजिटिव। वॉच रिपेयर का मैं सोच रहा हूँ मैं काम ही शुरू कर लूँ। वॉच रिपेयर में इतने पैसे लेते हैं वो। मैंने अभी 2 घड़ियाँ इसकी आज साइड डाला है इसका। छोटी आइया के लिए हम ये लेते थे, डैडी फिंगर वेयर आर यू, मम्मा फिंगर वेयर आर यू। मैं सोच भी नहीं सकती कि इंडिया में माँ बाप कितना टाइम लगाते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने में, चीज़ें ढूंढते हैं, लाते हैं, बनवाते हैं। हम तो एक में ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो पोलर बियर चाहिए इसको, वो हमें मिल नहीं रहा। पोलर बियर यहाँ कहाँ मिलेगा? मैं क्या, लेकिन तू तो नहीं यार, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। पीछे बच्चों के छोटे छोटे सामान है, डैडी फिंगर वेयर आर यू, मम्मा फिंगर तो लगता है कब बड़ा होगा यार। हाँ हाँ तो बस पैंडा भी है इसमें, पोलर भी है, दोनों हो गए ना। एनिमल्स नहीं मिल रहे, ये क्या करना है हमने? कहाँ लेके जाओगे? Wherever my finger lands, that's where we're going. अरे नहीं बेटा, West Indies. वेस्ट इंडीज तो यहीं पे हमारे पास ही। फिर ऐसे ऐसे हाथ लगाओ और जहाँ उंगली रुके। अरे टिकटें जहाँ की बुक के वहीं जाएंगे ना। इसके ऊपर लाइटें वाइटें लगा के खिड़की पे लगा लेना। नहीं यार, या वो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वो लेने आए, हम तो लगाते नहीं। अब क्रिसमस ट्री छोड़ दिया लगाना दोस्तों, बच्चे के लगाते थे, इसको शौक है नहीं तो अब क्या करना है। फिर पिछले कुछ सालों से हम होते नहीं दिसंबर में ना यहाँ, तो फिर नाले दिस इज़ टू मच ऑफ अ वर्क। बुढ़ा हो रहा हूँ अब मैं, कहाँ क्रिसमस ट्री उतारूँ, लगाऊँ, फिर वापस रखूँ, काम मुकाता है सीधे। ये थोड़े नए शौक होते हैं, जब नया घर लेता है ना इंसान, 3-4 साल बड़ा तो लगाता है खुश होके। फिर परेशानी इतनी होती है, नीचे क्रिसमस ट्री के नीचे से झाड़ू मारने में बड़ी परेशानी होती है। तो फिर मैं झाड़ू मारना होता है मैंने,
फिर मैं वो काम पहले मैं अपने ने प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करूँ, मैं ही उतारूँ, मैं ही लगाऊँ, पोलर बेस ही होगा। फिर चलो डेकोरेट तो ये कर देते हैं ऊपर वो बॉलें लगा के, लेकिन मेरे को बड़ी परेशानी होती है कि फिर झाड़ू मारते वक्त ना, मैंने कहा नेहा ना ही करो कोई पोलर बेस ढूंढो तो। क्या ढूंढूं? पोलर बेस। हाँ पोलर बेट। नहीं मेरे को तो पेंगुइन पसंद है, पेंगुइन ढूंढो। नहीं तो मेरे को सारे कोई भी आर्टिक एनिमल चाहिए। हाँ एनिमल चाहिए मेरे को। पेंगुइन ले लेना फिर, पेंगुइन सबसे प्यारा होता है। ना क्रिसमस के टाइम पे पेंगुइन कहाँ मिलेगी? तुम अंटार्कटिका में थोड़ी रहते हो। ओहो, तो रेनडियर ले लो। रेनडियर क्रिसमस ही हो जाता है। तो क्या हो गया, रेनडियर North Pole बैठा थोड़ी है। रहते हैं। रेनडियर कितने थे वहां पे हेलसिंकी में, याद है तुम्हें? हेलसिंकी में था। बड़े सारे हैं यहाँ भी चाहिए। ये रहा ना एक और है, ये बेर सा बना हुआ, ये डॉग है। मेरे को तो बेर लगा था, मेरा बड़ा बुरा हाल जे दोस्तों। डॉल ड्रामा की बात अलग है। देख इन्होंने, तुम थक जाओ ना शॉपिंग करते हुए तो ड्रिंक भी रखी हुई है, उठा के पी लो। यार देखो ऐसे भी ड्रिंक पी जे। स्टॉप नंबर 2 डन एंड आई एम स्टिल पॉजिटिव। बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों मेरे को, आज बड़ा ही अच्छा दिन है। कमिंग सून क्या है यहाँ पे, सैस्कैटून मेडिकल इमेजिंग। वही आए हो, अगर तुम एक्सरे कराना है नाल ही करा लो, नाल शॉपिंग कर लो। ये सही है वैसे, मॉल में खुल जाएगा तो। चलो जी, स्टॉप नंबर 2 डन। आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली हैप्पी बिकॉज आई एम पॉजिटिव इन द बैलेंस एंड ऑल्सो जल्दी जल्दी काम हो रहा है बड़ी, नहीं वेरी नाइस यार, बड़ी जल्दी जल्दी बहुत है काम। इसलिए ना अब ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम ना, कहीं हम जाते हैं, बहुत काम है। हम जाते हैं एक जगह जहाँ हमें पता है क्या मिलना है, क्या करना है, क्या वापस करना है, बस, सामान quick, उठाया, घर क्विक उठाया, निकल आए बस। सबसे अच्छी बात है ग्रोसरी अब ऑनलाइन होती है। ग्रोसरी का टाइम तो बहुत बचता है जी। तो स्टॉप नंबर 3 ओल्ड नेवी। यहाँ पे नेवी में जो काम करते थे बुढ़े हो गए ना, वो आते हैं। मेरे को तो ओल्ड नेवी कभी भी नहीं पसंद आता। तुम लोग गलत आ गए हो यहाँ, सच्ची बोल रहा हूँ तुम्हें। इतना कूड़े की तरह माल बड़ा होता है ना यहाँ, और कपड़ा भी बड़ा ही घटिया होता है, और रेट पता है इतने तोप होते हैं इनके। बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को ये जगह ना। छोड़ बड़े बेटा, रहने दे, आजा चलें आगे। अंदर बढ़े और आए बाहर, पता है आपको 5 मिनट भी नहीं रुके, क्योंकि एक चीज़ देखी हुई थी ऑनलाइन नेहा ने, वो चीज़ को टच कराना, इतना घटिया कपड़ा। मैंने कहा नेहा निकल ले, लिटरली गार्बेज, बेकार है माल, बिल्कुल घटिया माल है। वो बड़ा सोना सनसेट हो रहा है जो सामने है, नज़ारा लो तो चले। यहाँ भी नहीं है यार, हर आइल घूम ली है। इसको एनिमल्स नहीं मिल रहे। आइए ये देखो, ये भी है एनिमल्स, ओशन लाइफ। इसको विंटर वाले एनिमल चाहिए। समझ नहीं लग रही यार, हद ही हो गई, जानवरों की कमी हो गई है। चली गई है ना, तो उधर सनसेट हो गया है। और सनसेट का मतलब पता है क्या होता है, पाठ कर लो। मेरे को तो हॉल पड़ जाते हैं, सनसेट हो रहा होता है ना, मैं कहता हूँ मेरा पाठ का टाइम हो गया है। और मोस्टली तो मैं कभी कभी सनसेट से पहले ही कर लेता हूँ। 5 बजे का टाइम है। आज तो मैंने ये लोग बोला, चौथा स्टॉप मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि आई वॉज बिजी। 4th स्टॉप था हमारा वॉलमार्ट, तो ये लोग अंदर वॉलमार्ट के, मैं दिखाया उनको। अच्छा मैं गड्डी बैग के कर लिया पाठ। सस्कैचुअन में रहने का फायदा, एक भयंकर फायदा है कि तुम्हें ठंड झेलने की आदत बड़ी अच्छी पड़ जाती है। फिर तुम्हारे लिए कहीं की ठंड कुछ नहीं रह जाती सिवाय एंटार्क्टिका के। कभी कभार तो हमारा सस्कैचुअन दोस्तों एंटार्क्टिका से ज्यादा ठंडा होता है। हाँ। लिखा आता है टुडे वी वर कोल्डेस्ट ऑन द प्लेनेट, ऐसा भी लिखा आता है कभी कभी हमारे ना उसमें वेदर नेटवर्क पे। हाँ 6 बजने में 10 मिनट है और नेहा जी इधर कुछ कह रही हैं। मैंने कहा मन ही नहीं करता निकलने का, जाने का। ऐसे हम तो मतलब वो है ना, हमें सिर्फ घूमने का मन करता है, वो भी बाहर ट्रैवल। लेकिन वैसे नहीं मन करता कोई कि सिटी लेवल पे घूमते रहो, चलते रहो, ट्रैफिक में फंसते रहो, मन नहीं करता। जितना मैं चुस्त होता हूँ ना ट्रिप वगैरह पे, यार चलो भाई सब सुबह उठ के यहाँ जाना है वहां जाना है, उतना ही मैं ले रहा होता हूँ जब हम घर पे होते हैं। मम्मी पापा बड़े हंसते हैं, वो कहते हैं शाम पैंदी है तेनू कुछ हो जाता है कि चलो घर चलो, चाहे छुट्टी हो चाहे जो मर्जी हो। चाहे मैं ना घर बैठ के सोऊंगा नहीं, 11 बजे तक बैठा रहूं, टीवी देखता रहूं, लेकिन मेरे को लगता है कि यार टाइम पे घर चले जाओ। और नेहा आजकल लोग बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं आप पे कि पुरानी जो नए लोग जुड़े हैं ना, वो कहते हैं पुरानी आपकी वो वीडियोस थी जो बड़ी 3-3, 4-4 साल पुरानी, उसमें आप चश्मा लगाते थे, तो अब आप चश्मा नहीं लगाते, तो क्या आप इतना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं वो कमेंट्स का बहुत बार रिप्लाई नहीं करती फॉर अ रीजन। बट नेहा जी ने एक दिन मैजिक करा, आई साइड रिवर्स होगी। वो मैजिक क्या करा वो भी आपको बताएंगी। ऐसी कोई इसने खोल के कुछ पिया, बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी गेस कर भी चुके हैं, बट आई कुडंट कंफर्म बिकॉज मुझे अगर बताना था तो मुझे वो ढंग से बैठ के बताना था, तो उस बात को काफी टाइम हो भी गया है। तो अभी रोटी पानी खा के आराम से आपके साथ बात करते हैं। आलू मटर जे दोस्तों
ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਤੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਸੈਲਡ ਤੇ ਰੋਟੀ। ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਟਾਈਮ 6:20 ਜੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਚੌਲ। गरम ठीक है गॉट इट। आ जाओ जी। गुड मॉर्निंग जी। सेम वीडियो ही चल रही थी। मतलब रात को ऐसे आके थोड़ा सा रोटी खाई, उसके बाद हम आके थोड़ा लमलेट हो गए। जो हमारा बेस्ट काम है, ये रोज रात को यहाँ पे नया निशान पड़े होते हैं। कोई जानवर आता है रात को यहाँ, ये देखो पेड़ के पास से, यह देखो ये यहाँ कोई जानवर आता है रात को रोज। ये रोज निशान पड़े होते हैं। बड़ा ही रिलैक्सिंग संडे मॉर्निंग है। और हमारे घर में ना ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग है एक चीज, वो है पैकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सो मेरे को लगा मेरे को भी ट्रेंड का जो है पार्ट बनना चाहिए, एंड आई शुड ऑर्गेनाइज समथिंग टू। सो नेहा बड़ी खुश हुई सुन के, फिर मैंने भी ऑर्गेनाइज कर दिया। मैंने ये बास्केट साफ करी है पूरी, ये देखो कितना कूड़ा निकला है। तो ये सब मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने और भी करना है। नहीं मैंने क्या ढूंढना है, तो मैंने अभी अपना एक्चुअली एक तार गुम हो गई थी, वो ढूंढ रहा था मैं। बस मुझे पता था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं फटाफट अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉर्ट आउट कर लूँ, क्योंकि जाने का वक्त आ चुका है। और मैंने बहुत ही लाइट ट्रैवल करना है। तो कुछ भी ज़्यादा कैमरे कुमरे चार्जर कुछ नहीं खास उठाने, बड़ा ही कम लेके जाना है सामान, क्योंकि सारा काम तो चल जाता है फ़ोन से ही। जितनी जल्दी काम ये निपटा देंगे ना उतना अच्छा होगा, बिकॉज नहीं तो पता क्या होता है कि एंड मिनट तक अगर लटकाऊंगा। और इस बारी प्रॉब्लम पता है क्या, जिस दिन हमने फ्लाई करना है उसके एक दिन पहले तक तो ऑफिस जाना है यार। हाँ, इस बार कोई छुट्टियां नहीं। छुट्टी का दिन सिक लीव कर सकते हैं, वेकेशन तो खत्म है, लीव विदाउट पे जा रहे हैं। तो नेहा से आपको जो है एक जो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो शेयर करनी थी, वो अभी आपसे करते हैं कि नेहा ने कौन सा मैजिक किया है जिससे इसकी आंखें 32x32 हो गई हैं। ओ सॉरी 20x20 बोलते हैं, इसकी 32 हो गई हैं। इसको जहाँ मिट्टी नहीं होती ना 32 इसकी जहाँ भी मैं कहा इसको गंद नहीं होता, इसको वहाँ भी दिखता है। इसकी आंखें 32 हो गई हैं 20 की जगह। अब चाय पी लें थोड़ी सी। चाय बनाई है, फिर क्या करना है, ग्रीन टी बनाई है। कल वॉलमार्ट से ले आए थे समोसे ना, तो खाते हैं एक एक। और फिर आज बन रहे हैं गोभी के पराठे, अभी मैं घिस दूंगा गोभी। तो बता दे फटाफट भी दोस्तों को कि क्या किया तूने, अपनी आंखें तेरी इतनी तेज कैसे होगी, 32x32 कैसे कर लिया तूने। बताती हूँ, आ जाओ। गाइस बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत बार पूछा है कि आपकी पहली वीडियोस में तो आप ग्लासेस लगाते थे, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, तो अब क्यों नहीं लगाते होगा। कोई कहता है आप इतनी देर कॉन्टैक्ट लेंसेज कैसे लगा लेते हो। ये जो सारे कमेंट्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, तो ये सारे सम टाइम अगो लोगों ने पूछा था। अभी रिसेंटली भी एक सिस्टर ने पूछा था मुझे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। अब तो इतना टाइम हो गया है, आई हैवंट डिस्कस दिस ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली मुझे चश्मा था पहले। I wore glasses when I was I think in grade 9 and मेरी काफ़ी high eyesight power थी। It was about I think 4.5 एक आँख में और एक आँख में 4 थी, so minus, so it was distance के glasses थे। तो I wore glasses all through my life, like almost for 2 decades। When I was in grade 8 or 9 मेरे को glasses लगे थे। And yeah, I wore contact lenses on various special occasions like marriage, like special occasions of life। बट दे वर वेरी अनकम्फर्टेबल। बट मेरे ना कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं वो स्टेप लूँ जो है लैसिक सर्जरी। तो लैसिक सर्जरी के बारे में मैंने बहुत इंक्वायरियाँ करी, बहुत सारे बार मैंने सोचा कि करवाऊँ, लेकिन ना वो होता है ना कि डर होता है एक मन में, व्हाट इफ़ यू लूज़ योर विजन। इवन दो हमारी फैमिली में भी बहुत लोगों ने करवाई, बट देर इज़ ऑलवेज दिस डिस्क्लेमर दैट दे गेट यू फिल्ड कि अगर कुछ होता है तो इट्स योर डिसीजन काइंड, क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इट्स नॉट लाइक हेल्थ का प्रोसीजर और जो होता है, कवरेज में भी नहीं आता। हाँ, तो ये बट हुआ ये लाइफ में जब आर्या हुई ना, तो शी स्टार्टेड टू पुल माई ग्लासेस अलॉट एंड मुझे खुद डिस्कम्फर्ट लगता था जब मैं यहाँ पे इतने विंटर में अंदर बाहर होती थी तो ग्लासेस फॉगी हो जाते थे। कोविड के टाइम तो और ज़्यादा मेरी फ्रस्ट्रेशन हो गई जब मास्क भी लगाना पड़ता है, ग्लासेस भी पहनने पड़ते थे, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे मुझे बुरा लगता था, जैसे अंडर द वाटर। नॉट दैट वी आर अ बिग स्विमर और समथिंग, बट फिर भी जाना तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत। नहीं, पानी में तो कभी नहीं जाती, तो जाना पड़ता था। तुम घसीटते तो बड़ा थे, ठीक है। आई वॉज लाइक कम्प्लीटली ब्लाइंड विदाउट ग्लासेस, आप ये समझ लो। मैंने कहा यार व्हाई नॉट टेक दिस स्टेप, क्योंकि मुझे ना 1-2 लोगों से यहाँ पे मेरे ऑफिस में
पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उनसे, काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक मिला उनसे। तो मैंने सोचा कि लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस एटलीस्ट इंक्वायरी। जो अच्छे सर्जन्स थे उनके क्लिनिक्स में मैं गई, उनसे मैंने सारे वो जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं वो, कि आप इस लायक हो भी कि आप कर सकते हो, आपकी आंखें ये प्रोसीजर सहन कर पाएंगी, या और फिर वो कुछ प्यूपिल का साइज वगैरह होता है वो हाँ measure कि करते हाउ थिन योर कॉर्निया इज, प्यूपिल आपका कितना वो होगा, वो कुछ डालते हैं आपकी आंखों में ना प्रिलिमिनरी टेस्ट से पहले, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैंने करवाया, और प्राइस इतना महंगा था हमेशा, दैट वाज अनदर क्राइटेरिया कि हम हमेशा हेजिटेंट होते थे कि यार क्या वाकई ज़रूरत है, हाफ ऑफ माई लाइफ आई वोन ग्लासेस, तो बाकी की भी निकल ही जाएगी। आई नो मेनी पीपल आउट देयर विल बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, जो बेचारे कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं कि करवाएं या ना करवाएं। तो बट जितने लोगों से हमने पूछा ना, सबने ये बोला कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन दे हैव एवर मेड, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मेरा बेस्ट डिसीजन निकला उनका। फिर बड़ा कि ये सब देख के ना, सुन के बहुत ही हमें कहते हैं हमारे कॉन्फिडेंस हुआ, एक हाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। हाँ तो इट वाज वेरी हार्ड, बट हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर इट देन। हाँ, प्राइस वाइज इट वाज एक्सपेंसिव, उस टाइम 1500 पर आई था। हाँ, तो स्टेप 1 था कि आप पहले अपना जाओ और अपना प्री असेसमेंट कराओ आंखों का, और वो देख सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर दिस सर्जरी और नॉट। हाँ, और स्टेप 2 ये होता है कि आपको हमेशा 2 से 3 से 4 ओपिनियन लेने चाहिए। ये सब चीज़ों को हमने कंसिडर करा, और फिर क्या हुआ, वी वर ऑलमोस्ट रेडी टू मेक दैट कॉल, एंड तभी जस के बहुत क्लोज कॉलीग कम दोस्त जो हैं जस के, उन्होंने सलाह दी कि आप इस वाले इंस्टीट्यूट में जाओ और जाके उनको दिखाओ, वो मेरा दोस्त है सर्जन। वो एक्चुअली वो टीचर है जो मेरे साथ में काम करते थे, वो कहते हैं मैंने इसको पढ़ाया था, ये स्टूडेंट, तो जाके इससे बात कर और ये बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, तो फिर उनकी इतनी बल्कि एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ, एक अगर आपको कोई जानकार बंदा बोल देता है ना कि इधरों कराओ ये वधिया है, तो फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है, ट्रस्ट बन जाता है पहले ही। बिल्कुल एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से तुम जाते हो उसके पास कि ये ने को ही कराना है ये। जैसे हम कुछ प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं तो आपको लगता है ना कि यार आपने ये चीज ली है तो अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड है, हाँ, तो हमारे पैसे भी नहीं वेस्ट होंगे, और बंदा कहता है यार इनका फीडबैक मायने रखता है। हाँ, तो फिर वो वैसा था। हमें भी किसी ने इन्फ्लुएंस करा। हाँ, कि हम भी इन्फ्लुएंसर थे ना, तो रियल टाइम इन्फ्लुएंसर ने। तो उन्होंने बोला वर्ड ऑफ द माउथ बहुत बड़ी बात होती है। तो जब कहता है ना कि ये वधिया ने इथों करा लो, फिर असी मतलब दूसरी तरफ फिर सोचा ही नहीं। और ना जिस हिसाब से उन्होंने मेरा प्री असेसमेंट्स करा और मुझे पूरा वॉक थ्रू करा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड मज़े की बात ये थी कि जिस सर्जन ने मेरा सर्जरी करी, मैंने उसको देखा भी नहीं, ना ही मैं मिली, आंखें बंद में सर्जरी हो गई। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप ना। तो थर्ड स्टेप था, जिस दिन सर्जरी थी मैं सारा दिन काम भी कर रही थी ऑफिस में। शाम को मैं निकली, 1 घंटा पहले छुट्टी हुई मेरे ऑफिस से, मैं गई। ऑब्वियसली हमारे डाउनटाउन में ही था वो क्लिनिक। कोई सैस्काटून में अगर करवाना चाहता है मेरे से कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगी मैंने कहाँ से कराया था। इट वोंट बेनिफिट एवरीबडी, बिकॉज ये जो क्लिनिक है वो सिर्फ सैस्काटून बेस्ड ही है जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, वो लोकल है ना। हाँ, तो मैं निकली, डर तो बहुत था मन में, लेकिन उस दिन बड़ा मेरे को लग रहा था कि कहीं यार फेल हो गई सर्जरी, या फिर ये मैं सही कर रही हूँ, देखना ही बंद ना हो जाए कहीं चश्मा। वो तो बहुत बड़ा डर था, वो बहुत बड़ा डर था। यू कैन टेल अस, वी माइट बी सिली टू थिंक दैट, बट आंखों का मामला होता है ना, तो वो डिस्क्लेमर भी आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं, और वो साफ कहते हैं कि अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेवार नहीं है। इसकी जो रेट ऑफ सक्सेस है वो बहुत ज्यादा है, 99% समथिंग है। जिन्होंने मेरे जितनी भी वहाँ पे नर्सेस थी ना, जिन्होंने मेरी प्रिलिमिनरी असेसमेंट्स करे डिफरेंट टाइम्स में, सब कोई ड्रॉप्स डाल के, कोई वो मशीन्स के आगे खड़े करके जो वो डालते हैं लाइट, और वो टेस्ट करते हैं आपका प्यूपल, सब कुछ 3-4 तरीकों की टेस्ट होते हैं। सब ने वो सर्जरी करवाई और सब ने बोला यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। ऐसा डर स्वाभाविक है, लेकिन एट द सेम टाइम निश्चिंत रहो, जस्ट गो अहेड। आई नो, और मुझे तो इतनी नर्वसनेस हो रही थी, उन्होंने मुझे पिल भी दी खाने को, याद है, काम यू डाउन, काम मी डाउन। वो कहते हैं आई यू नर्वस, मैंने कहा मतलब आई वॉज काइंड ऑफ शिवरिंग टू। सर्जरी है ही, नाम ही इतना बड़ा है, और ऊपर से आंखों का मामला था, और मैं अपनी मर्जी से करवा रही थी, जरूरी भी नहीं थी। 2 पहलू हैं।
तो सर्जरी या तो सक्सेसफुल होगी या सर्जरी फेल, अगर आप कहोगे ना होगी, तो वो सिर्फ फेल इतनी होगी कि आपकी वही रहेगी विजन, आपकी विजन नहीं जाएगी। लेकिन वो फिर भी ना डिस्क्लेमर जब फॉर्म फिल करवाते हैं वो कहते हैं शायद वर्स भी हो जाए इसके बाद, तो वो था बस डर। तो चलो सर्जरी का दिन आ गया, मैंने अपनी वो पिल ली, मेरे को वो ले गए, मैं और जस आज भी मुझे याद है वेटिंग एरिया में बैठे हुए और वो मुझे कहते हैं चश्मा उतार दो और आपको हाथ पकड़ के वो मुझे वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो बस जी आ गया वो दिन, मैंने सर्जरी करा ली, मैं चली गई और उसके मतलब इट टेक्स लाइक लेस देन 5 मिनट्स आई वुड से। बड़ी जल्दी काम हो गया। मैं अभी नेटफ्लिक्स पर सीरीज लगाई, मैं क्या होने आने वाली होगी अजय, तो टाइम जस जी बहुत डरे हुए थे, ये बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस दिन ऐसे हाथ कांप रहे थे। लेकिन उन्होंने पट्टियां बांधी हुई आंख पे भैया इसके, तो लगा दिया काला चश्मा के, इन्हों हाथ फाड़ के ले जाओ था। मैं डर गया और मैं ना पता नहीं क्या अब कहते हैं खोलना नहीं है। 12 घंटे 24 घंटे 12 घंटे मैं शाम को आई थी, अगले दिन सुबह खोला था। हाँ, आर्या बर्थडे पार्टी पे गई हुई थी, आर्या की बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी नेक्स्ट डोर, तो आर्या वहाँ गई। मम्मो हाँ, और मैं सो गई आके। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years नाउ। 4 हाँ 4 जून 17 2021। तो बस उसके बाद पोस्ट सर्जरी बस यही मुझे हिकअप आई थी, जिस रात को मैं आई थी घर वापस, आपके टीयर ग्लैंड्स वर लाइक ट्रॉमेटाइज, तो रो के आपसे आंखें भी नहीं खोली जाएंगी, वो एक था लगता है, और पानी वगना शुरू हो जाता है। हाँ, और ऐसे जैसे मतलब आपने कभी जैसे प्याज छीलते हुए पानी कैसे वगता है, वो तो कुछ भी नहीं है, 1/4 है सिर्फ। आप सोचो बिल्कुल नलका खुल गया हो आंखों में से। लगता है कि अब नेहा अब तो बड़ा कुछ नया तरीके आ गए। हाँ, आई एम श्योर। तो क्योंकि मैं अब जाता हूँ ना जब अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे, तो वहीं पे सामने आई वाला भी है। हाँ। तो उनमें लगा होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का आ गया। अच्छा। तो हमारा जब हुआ था तब थोड़ा सा पुराना। अब जो अगर आप कराओगे तो आपको शायद ये भी सिम्टम कुछ भी ना हो ऐसा। तो जो सर्जरी मैंने कराई थी वो स्क्रीन पे मैंने लिख दूंगी, ये वाला नाम था उसका। एंड देयर वर डिफरेंट काइंड्स टू। उन्होंने कहा था कि दूसरी वाली में अगर आप कराओगे तो पता नहीं क्या स्टिच नहीं लगेगा, चीरा नहीं आएगा, कुछ ऐसे बोला था उन्होंने। तो मैंने तो बेसिक वाली करवाई थी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्योंकि एक्सपेंसिव भी काफी थी। हमें मतलब कवरेज के साथ भी काफी पैसे देने थे, और फाइनेंस भी करवा सकते हो अगर आप नहीं देना चाहते, लेकिन हमने तो पे ऑफ कर दिया था राइट वे। मेरे को लगा था कि मैं क्या किस्त बनानी है। हाँ, हमारी हुई थी अराउंड $3,000 की। $3,500 लगे। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड देयर वर नो बेनिफिट्स ऑब्वियसली उस टाइम मेरी उस कंपनी में। उसके बाद व्हेन आई चेंज द कंपनी, बल्कि वो देते थे लसिक पर वो मेरे को बेनिफिट जो मिले थे वो बड़े मिनिमम होते हैं, वो तो $250-500 मिलता है। वो तो असेसमेंट में ही चला गया था। तो बस यही था छोटी सी मेरी जो आई करेक्टिव सर्जरी जो थी मेरी। और मतलब थोड़े दिन तक आपको ड्रॉप्स देंगे, दवाइयाँ देंगे डालने को आंखों में, वो तो आपको वो सारा लिख के ही देंगे जो जो आपको करना होगा। डोंट रब योर आइज, डोंट गो इन सन, वेयर सन ग्लासेस, हीट वाली जगह के पास मत जाओ, धूप में मत जाओ, ऑल ऑफ दैट। तो जस्ट जी हेल्ड अप द फोर्ट तब। एंड हो गया था हफ्ते में। आई वॉज 100% फाइन। मैं घर से काम करती थी तब तक। बहुत अच्छा हो गया। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन वी हैव मेड। यस, और काफी इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है ये। बिल्कुल। एंड ये ज़रूर था कि अगले 3-4 महीने तक मुझे पीरियोडिकली वो बुलाते थे, मेरी आफ्टर सर्जरी जो विजन चेक करते थे। एंड विद इन आई थिंक 3 to 6 weeks मेरी जो आई साइट थी दैट वॉज बैक टू 2020। हर बार वो बुला के बोलते थे कि अब ये पढ़ो, ये करो, एंड दे यूज्ड टू गॉज हाउ वेल माय प्रोग्रेस इज गोइंग। एज के साथ फिर से थोड़ा सा डाउन होने शुरू हो जाती है, बट हमें पता नहीं, अभी तक तो ठीक है। अभी तक तो ठीक है, कोई मुझे ब्लरीनेस नहीं होती। आई एम ऑलरेडी 41। लेकिन लोग कहते हैं कि आफ्टर 40 आपको थोड़ा सा ना टचअप करवाना पड़ेगा फिर से, और योर ग्लासेस माइट कम बैक। लेकिन हाँ, मिनिमम ही होते हैं। जैसे मैंने जिन लोगों का करवाया ना, उनको 20-20 साल हो गए, उन्होंने अच्छा भोगा। मैंने तो बहुत लेट करवाई लाइफ में। अगर आप लोग डिबेट कर रहे हो तो सही टाइम पे करवा लो। यू विल बी एबल टू एंजॉय योर गुड। यंग वगैरह टाइम में कराओगे तो ज़्यादा टाइम आप इंजॉय करोगे। तो उन्होंने कहा था कि अब हमें 20-20 साल हो गए हैं, हमें हल्का सा ग्लास लगाना पड़ता है रात को ड्राइविंग करते हुए। कोई कहता है कि हमें थोड़ा सा करेक्टिव करवाना पड़ा, टचअप करवाना पड़ा हमारी आंखों के एक कॉर्नर में दिखता था, जैसे वो मेरा बॉस ने करवाया था, तो वो बताता था अपना एक्सपीरियंस। एवरी आई विल रिएक्ट डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन योर ओन बॉडी। बट डरने की कोई बात नहीं, जरूर कराएं आप। यही था राज जो हमने अभी तक छुपा के बैठे थे आपसे,
लाइक आई सेड, आई वोर दिस ओवर 2 decades ऑफ माई लाइफ. सो आप देखोगे कि मेरे पास इतने तरीकों के चश्मे थे, जो मैंने सनग्लासेस, फोटोक्रोमेटिक, ये वो सब रखे हुए थे. अनगिनत मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज, कलर्ड वाले क्या, दूसरे क्या, वो सब यूज़ करे. मेरे को याद है कैसे वो लेंसेज ज़्यादा टाइम तक लगा लगा के आइस ड्राई हो जाती थी. ड्राई हो जाती थी, कभी कभी तो निकलता ही नहीं था वो, कैसे ड्राई. एंड इट्स वेरी डेंजरस. लगाए ना कर, तू चश्मा लगा, तू क्यों कॉन्टैक्ट लेंस तो बिल्कुल भी मत लगा. हाँ, आपने देख तो सब कुछ नए जमाने के आ गए होंगे. लेकिन स्टिल लेंस इज स्टिल लेंस. यू हैव टू रिमूव इट. टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है ना, तो आजकल और अच्छे आ गए होंगे. बट तो अगर आपको बॉदर करता है ये सब करना, तो आप सर्जरी करा लें, डरे मत. बस हमारी तो यही एडवाइस है. और हाँ, जिसको भी अगर कोई और सवाल है जो हमने इस वीडियो में नहीं कवर करा, तो आप भेजिए को, हमें कांटेक्ट कर लेना, ईमेल कर लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी मैसेज करके पूछ लेना. एंड अगर सैस्केटून में वो मेरे वाले डॉक्टर से करवाना है, तो मैं आपको उनकी भी डिटेल्स शेयर कर दूँगी. बस यही थी हमारी, जो बहुत लोग देखते थे झलकियों में, फ़ोटोज़ में, पुरानी वीडियोज़ में, और पूछते थे कि अब कैसे मैं मैनेज करती हूँ. सो ये रहस्य आज हमने सोचा अनफोल्ड कर दें और आप लोगों के साथ शेयर करें. तो रब की दया से बहुत अच्छा गया मेरा सारा प्रोसीजर. आज इतने साल हो गए हैं, आई डिडंट हैव टू गो बैक. इसलिए मैं ओवर प्रोटेक्टिव भी हूँ. कई लोग बोलते हैं आप इतने ग्लासेस लगाते हो, इज़ देयर इवन अ नीड, आप कितने सन ग्लासेस हैं? क्योंकि मैं हर ड्रॉर में, हर गाड़ी में, हर पर्स में मेरे पास होते ही होते हैं. बिकॉज आई फील लाइक अब मैं सन की रेस को एक्सपोज ना करूँ अपनी आँखों को ज़्यादा. सो या, it's better to be safe than sorry again in life. So yeah, do take care of your vision, and yeah, if you want, you can always do this corrective measure to make your life more easy. Thank you. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना दोस्तों. मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. टेक केयर एंड बाय. Contact lenses and all the prescription glasses. All 12 glasses. And 2 sunglasses with prescription. So can you imagine, guys? I got rid of all of 12 these. you guys 12 glasses and 1 lens. And 1 box of lens. left lens and 1 box of right lens. And then I am so 30. thankful.